नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में, यानी सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि का सितंबर के महीने का हाल। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। ग्रहों की स्थिति और गोचर के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल देव यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं अष्टम भाव में, जो कि अब तक अष्टम भाव में चल रहे थे। अब लग्नेश होकर के अष्टम भाव में चलना कष्ट तो दे ही रहा था, कहीं ना कहीं मेहनत को भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। अब इसके बाद ये जो मंगल हैं, ये 18 तारीख को गोचर करेंगे और कर्क राशि में, यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब जब ये कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में आएंगे तो ये मंगल आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, हम इसके बारे में आपको आगे विस्तार में बताएंगे। वैसे मंगल आपके राशि के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य देव की स्थिति यहाँ पर यह है कि सूर्य, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ये शुरुआत में दशम भाव में ही रहने वाले हैं और 17 तारीख को गोचर करेंगे और लाभ भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध ग्रह जो कि 7 तारीख को कन्या राशि में ही गोचर कर जाएंगे। बुध आपके लिए आपके अष्टम भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और जब ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, मतलब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये उच्च के होते हैं। सूर्य भी जब यहाँ पर आ जाएंगे 17 तारीख को, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा और ये वाला बुधादित्य योग बहुत प्रभावशाली होगा। 26 तारीख को ये बुध जो है ये तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में। गुरु ग्रह की स्थिति यह है कि गुरु ग्रह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह उच्च के चल रहे हैं, और ये गुरु ग्रह आपके धन भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। यहाँ पर 18 तारीख को जब मंगल आ जाएंगे, तो यहाँ पर मंगल जो कि कर्क राशि में नीच के होते हैं, यहाँ पर इनका नीच भंग भी हो जाएगा मंगल का। तो ये स्थिति भी एक अच्छी स्थिति है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, और 2 तारीख को ही आ जाएंगे, मतलब माह की शुरुआत में ही यहाँ पर रहने वाले हैं और पूरे माह ही ये यहाँ पर रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके सप्तम भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। स्वराशि के ये 12वें भाव में रहने वाले हैं। शनि ग्रह की स्थिति यह है कि शनि ग्रह वक्रीय अवस्था में है और पंचम भाव में चल रहे हैं। भाई आपकी राशि से शनि पंचमेश चल रहे हैं, तो परेशानी तो लेकर के आ ही रहे हैं ये शनि, और अभी यह वक्रीय अवस्था में है, तो थोड़ी बहुत राहत तो यहाँ पर आपको देखने को मिली ही रही होगी। शनि आपके लिए आपके 3रे भाव और आपके 4th भाव के स्वामी हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करा रहे होंगे ये शनि कहीं ना कहीं आपसे, तो आगे देखेंगे इसका क्या परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे ये शनि। और राहु की स्थिति ये है, राहु 4th भाव में है कुंभ राशि में, और केतु दशम भाव में है सिंह राशि। तो इस माह के जो मेन पॉइंट हैं आपके लिए जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि सूर्य जो कि 16 तारीख तक स्व राशि के रहने वाले हैं दशम भाव में। मंगल ग्रह की स्थिति ये है कि वो 18 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, पर गुरु की उपस्थिति के कारण यहाँ पर इनका नीच भंग हो रहा है। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है इस समय में। बुध ग्रह जो कि 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि उच्च की अवस्था में रहने वाले हैं आपके लाभ भाव में। अच्छी स्थिति है। जब 17 से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बनेगा, बहुत मजबूत बुधादित्य योग बनेगा यह आपके लिए। और शुक्र स्वराशि के बैठेंगे 12वें भाव में। भोग विलास की तरफ यह शुक्र आपको लेकर के जाएंगे। अब देखते हैं इन सब स्थितियों के हिसाब से सितंबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्योदय का महीना है। करियर में एक नई दिशा का महीना है। आर्थिक प्रगति भी होती हुई नजर आ रही है और आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आ रही है। जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर आपके आने वाले हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये वो महीना आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इस महीने में ये जो ग्रहों की स्थिति है उस हिसाब से कर्म,
आय, भाग्य और आपका व्यक्तित्व, इसमें स्पष्टता आएगी। किसी भी तरह का कंफ्यूजन अभी चल रहा था तो वहां पर स्पष्टता, क्लैरिटी आने वाली है। मतलब भविष्य को लेकर के जो प्लानिंग करनी थी आपको इन सभी क्षेत्रों में, तो वहां पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा समय आपके लिए होने वाला है। मंगल ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी और उनका अष्टम भाव में रहना है। शुरुआत में अष्टम भाव में थे, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन एक जो है शोध की तरफ, जिसको रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च की तरफ, किसी गूढ़ ज्ञान की तरफ, यहाँ पर आपका मन जा रहा था। अचानक से परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे थे, कुछ छिपी हुई परिस्थितियां भी आपके जीवन में आ रही थी और आप उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। ये वो समय था, लेकिन जब तक ये यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव में, तब तक का समय इस तरह का होगा। और यहाँ पर जब यह मंगल भाग्य भाव में चले जाएंगे, जब आपके लिए नीच भंग नाम का राजयोग यह मंगल आपके लिए बनाएंगे, तब यहाँ पर स्थिति ये होगी कि प्रारंभ में आपको थोड़ी कठिनाई दिख सकती है, क्योंकि नीच है तो भाई थोड़ा तो प्रभाव अपना दिखाएंगे, तो कठिनाइयां प्रारंभ में थोड़ा आएंगी। और ये कठिनाइयां आपको 18 तारीख से पहले ही दिखनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद परिस्थितियां अंत में आपके पक्ष में बदलेंगी। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नीच भंग है तो ये भी एक तरह से राजयोग होता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। धर्म के पथ पर चलते रहिए, जो सही है वही करिए और भाग्य का, धर्म का पूरा पूरा साथ मिलेगा। हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे, किसी भी तरह का हेर फेर किए बिना अपने पेपर्स अच्छे से रखिए। अच्छे से रखिए का मतलब होता है ना कि कोई नंबर 2 का कार्य किए बिना या किसी तरह का वो किए बिना आप सीधे सीधे अपने पेपर्स को लगाइए कार्य जो प्रोसेस में, और वहाँ पर आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। चीज़ें आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। इसके बाद आत्मविश्वास भी यहाँ पर यह नीच भंग राजयोग आपका बढ़ाएगा और आपकी कोशिशें, ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि धर्म के पथ पर चलिए। कोशिशों की जो है ना, आपको अच्छा परिणाम आपको देने वाला होगा ये समय। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है यहाँ पर ये पड़ेगी विदेश वाले कार्य पर, विदेश के भाव पर। तो विदेश से रिलेटेड अगर आप जाना चाह रहे थे हायर स्टडीज के लिए, तो वहाँ के लिए अच्छा समय तो ये लेकर के ही आ रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर पड़ रही है, साहस का भाव। तो साहसिक भी आपको बना रहे हैं, यह मेहनत करवा रहे हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम यहाँ पर बृहस्पति बैठ करके आपको दिलवा रहे हैं। और जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, यानी कि यहाँ पर आपके घर परिवार में, आपके संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ले करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को भी यह हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गुरु ग्रह की स्थिति है कि गुरु भी यहाँ नवम भाव में बैठे ही हैं, तो यहाँ पर बैठ करके यह गुरु, इनकी जो 5वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, तब यहाँ पर ये गुरु आपके अंदर एक धैर्य लेकर के आ रहे हैं, पेशेंस लेकर के आ रहे हैं। परिस्थितियां विपरीत हैं, मंगल का नीच भंग आपके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं नीच है तो थोड़ा बहुत तो अपना परिणाम दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन ये बृहस्पति ही है जो आपको इतना विवेक, बुद्धि, ज्ञान दे रहे हैं कि आप इन परिस्थितियों में धैर्य बना के रखिए, चीजें आपके फेवर में आएंगी। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, सीधी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि, वो तृतीय भाव पर पड़ रही है। मेहनत मंगल करा रहे हैं और उसका पूरा पूरा परिणाम यह बृहस्पति आपको दे रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो यहाँ पर पढ़ने का मतलब ये है आपके बुद्धि, विवेक और ज्ञान से आपकी बहुत सारी चीजें इस समय में सॉल्व होने वाली हैं। बहुत सारे काम जो आपके फंसे हुए हैं, आपको ही उनके लिए कुछ आइडियाज आएंगे और वो आइडियाज वर्क कर जाएंगे यहाँ पर इस समय में। ये वो समय आपके लिए हो सकता है सितंबर का। सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर शुरुआत में 10म भाव में रहने वाले हैं। जब ये 10म भाव में रहेंगे और केतु के साथ रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सामान्यतः ये आपके नेतृत्व क्षमता को, प्रशासन क्षमता को, प्रतिष्ठा, करियर में यहाँ पर थोड़ी उन्नति तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन आपकी जॉब से भी हट रहा है। कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि केतु की उपस्थिति यहाँ पर है। कार्यों में आप अचानक से बहुत ज्यादा ना
आत्मविश्लेषी होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं बाल की खाल निकाल लेना, इस तरह की स्थिति आप अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं और ये आपके लिए आपके फेवर में होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद जब यह सूर्य चले जाएंगे लाभ भाव में, तो यहाँ पर आपके लिए आपका जो ध्यान है अब इस समय में ये लगने वाला है कि भाई एक सैलरी से काम नहीं चल रहा है या एक आय से काम नहीं चल रहा है, आय के और ज़्यादा स्रोत होने चाहिए, तो वहाँ पर आपका ध्यान रखने वाला है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। 17 तारीख को जब सूर्य का एकादश भाव में प्रवेश होगा और यहाँ पर बुध भी उच्च की अवस्था में होंगे, तो आपके लिए एक अच्छा बुधादित्य योग बनने वाला है, बहुत प्रभावशाली बुधादित्य योग बनने वाला है। आपका जो नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अच्छे बड़े लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यापार में विस्तार करने की सोच रहे थे तो वो भी होगा। आपको कुछ बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना हो सकता है, उनके नंबर्स आपको मिल सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आय के कुछ नए साधन भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का यहाँ पर एकादश भाव में ही उच्च का होना, मतलब ये बुध ग्रह आपके लिए आर्थिक योजना जितनी भी आप बना रहे हैं इस समय में पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग आप करके, जिसको बोलते हैं ना एकदम ज़ीरो से लेकर के आपने शुरुआत करनी है और तब आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सारी प्लानिंग यहाँ पर आपकी सफल हो, ये बुध यहाँ पर इस बात की श्योरिटी लेकर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ज़ीरो से लेकर के, मतलब एक कोई भी बात छोड़िएगा मत, पूरी रिसर्च कर लीजिए और अपने निवेश की एक अच्छी प्लानिंग कीजिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, जिसको बोलते हैं ना आर्थिक प्लानिंग, किस तरह से आप अपना फाइनेंस चलाने वाले हैं उसकी पूरी प्लानिंग आप इस समय में करिए और वो सारी प्लानिंग आपकी सफल कौन करेगा? यह बुध ही करेंगे। इस तरह की बुद्धि यह बुध आपके लिए बनाएंगे। भाई बुध बुद्धि के कारक होते हैं, तो बुद्धि ही इस तरह की यह आपके बनाने वाले हैं, तो इसका आप पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। नई नई जॉब लगी है तो आप ये कर सकते हैं ना इस तरह की प्लानिंग कि इतना पैसा मेरे खर्चे पर लगना है, इतना पैसा मैं जो है सेव करूंगा, इस तरह की प्लानिंग, इतने पैसे को मैं कहीं निवेश कर देता हूं, कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। तो इस तरह की जो प्लानिंग होंगी वो सारी आपसे ये बुध कराएंगे और आपको बखूबी करेंगे। 26 तारीख के बाद जब ये 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तब यहाँ पर आपके लिए कुछ विदेशी कॉन्टैक्ट्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं, कुछ विदेश से रिलेटेड मार्ग आपके लिए खुल सकते हैं। हो सकता है अगर आप किसी एमएनसी में कार्य करते हैं तो विदेश जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा समय यहाँ पर होने वाला है। पहले आंतरिक विकास होगा और उसके बाद यह बुध आपके लिए इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर जाने के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने के योग भी यह बुध आपके लिए बनाएंगे। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। भाई शुक्र ग्रह के बिना बात किए ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ पर स्वराशि के होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, फिजूल खर्ची बढ़वाने वाले हैं, भोग विलास की तरफ खर्चा बढ़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं की तरफ इस समय में आप बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। इन शुक्र पर राहु की दृष्टि भी है, तो आपके घर में सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ये बात आप निश्चित करेंगे इस समय में। उसमें एक तो होता है कि पैसा खर्च करना, पर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज आपको नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, वो समय यहाँ पर ये शुक्र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो मन है उसको, ये जो भोग विलास की चीजें होती हैं वहां पर आपका ध्यान लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि इस समय में आपका ध्यान जो है ये मांस मदिरा की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं आपका परिस्त्री की तरफ भी ध्यान जा सकता है। चरित्रहीनता के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला सहकर्मियों के साथ में या फिर किसी भी महिला के साथ में, आपके साथ कार्य करती है तो भी, और अगर नहीं भी करती है तो भी, महिलाओं के साथ इस समय में आपको किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करना है, बल्कि मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगी कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छी ही बात है, नहीं तो आगे चल करके किसी ना किसी समस्या में अवश्य ही फंस सकते हैं। ये समस्या लंबे समय तक चलेगी, इस बात को गांठ मार लीजिएगा।
अब बात करें अगर शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह पंचम भाव में चल रहे हैं, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ कि ये आपके लिए कष्टकारी समय रहा होगा। मेहनत तो कराई है, बहुत कराई है यहाँ पर शनिदेव ने, लेकिन फल उतना नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए लेकिन कहीं से कॉल नहीं आई। इंटरव्यूज आपने 6, 7, 8 राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, बात कहीं से नहीं बनी। ना भी नहीं आई है और हाँ भी नहीं आई है, इस तरह के योग यहाँ पर इन शनिदेव ने आपके लिए बना रखे हैं। वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल यह शनि करा ही रहे हैं, और प्रेम जीवन में भी यह शनि यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं पार्टनर के ऊपर से विश्वास खोता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की स्थिति इन शनिदेव ने आपके लिए बना रखी है। और अब तो वक्रीय अवस्था में है, तो पुरानी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा मतभेद लेकर के आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अलगाव के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रेकअप के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुरानी बातें पास्ट में चली गई, अगर उनको वहीं रेस्ट इन पीस में रहने देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब लेकर के आएंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, जिसे हम लाभ भाव बोलते हैं, 11वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि थोड़ा स्लो इनकम दिखा रही है। मतलब आप आय के स्रोत बनाना चाहते हैं कि एक तरफ से आया भाई एक से ज़्यादा बने, तो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो सकती है स्पीड, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक काम के लिए 2 से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि यहाँ से पड़ रही है, वो पड़ रही है धन भाव पर। धन में वृद्धि है शनि आपके लिए अवश्य ही करा रहे हैं। सेविंग की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा रहे हैं, जितनी सेविंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो घर परिवार में थोड़ा कलेश की स्थिति यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। शोध की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन भी लेकर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठने की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा चेंज करवा रहे हैं यह राहु आपके लिए। और विदेश जाने के योग भी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। विदेश से रिलेटेड आपके जो है ना टूर एंड ट्रिप्स लग सकते हैं, इस तरह के चांसेस भी ये राहु आपके लिए बना रहे हैं। और केतु का दशम भाव में होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस नौकरी में मेरा मन नहीं लग रहा, नौकरी चेंज करो, नौकरी चेंज करना चाहते हैं पर मन पसंद की नौकरी मिलने में थोड़ा सा देर हो रही है। धन की तरफ से भी ये समस्या आ रही है, मतलब ये समस्या कि जितना पैसा मुझे मिल रहा है इतना मेरे लिए उचित नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। और घर परिवार को लेकर के भी मन में संतोष है, उनकी ग्रोथ को देख करके भी आप खुश नहीं हैं कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अशांति घर में जो हो रही है वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। और 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो है कमर से नीचे के अंगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वहाँ पर समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, करियर की बात करें तो यहाँ पर मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि आपका मन इस जॉब में नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस माह में आपकी जॉब परिवर्तन हो जाए, जैसा आप चाहते थे वैसी जॉब आपको मिल सकती है। हाँ, थोड़ा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जॉब आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। किसी जो आपकी नेटवर्किंग है, जो बड़े लोगों का, आपको प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिला है, उनकी सहायता से यहाँ पर आपकी नौकरी बन सकती है। आपका किया गया कोई कार्य आपको एक नई पहचान दिलाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, नहीं तो आपको प्रमोशन करके कहीं और भेज दिया जाए। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये जो समय होगा ये थोड़ा सा धैर्य का समय होगा। कहीं ना कहीं आय तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन खर्चा भी उतना ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं पर सोच समझ करके कीजिएगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन व्यापार शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। अगर विदेश से रिलेटेड किसी भी तरह का व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, तो वहां पर सफलता के अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। भाई, आर्थिक स्थिति यहाँ पर वैसे तो अच्छी ही रहने वाली है, पर खर्चा अगर सोच समझ करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। खर्च कंट्रोल कर लीजिए, आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहेगी। अपनी आय को लेकर के कहीं ना कहीं आप उतने खुश नहीं है, सेविंग उतनी नहीं हो पा रही है, और ये आपके लिए चिंता का विषय इस समय में बनता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ की बात कर ली जाए तो देखिए, अपने जो पार्टनर हैं उन पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बातचीत के थ्रू कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पुरानी बातें उखड़ेंगी और उनको लेकर के आपस में विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन
पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए या एक्स के साथ आपकी फिर से बातचीत शुरू हो जाए। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें विवाहित लोगों की, तो देखिए अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर जो माह का शुरुआत है ये थोड़ा कष्टकारी रहेगा आपके वैवाहिक जीवन के लिए, पर जो अंत का है, उत्तरार्ध है, वो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जब गुरु और मंगल का जो है संयुक्त प्रभाव ये आपके साथ 9th भाव में रहेगा, नीच भंग राजयोग बनेगा यहाँ पर मंगल का, तो इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ बैठेंगे, भविष्य की योजनाओं पर पॉजिटिव चर्चा होगी और आप इस समय में कार्य में व्यस्त कितने भी रहें अपने ऑफिस में, पर अपने जीवन साथी के लिए समय निकाल पाएंगे, उनके साथ बातचीत करना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शुक्र की स्थिति यहाँ पर यह है कि मन अगर किसी और की तरफ भटका तो आपके जीवन में कलेश होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर पहले से ही समस्या चल रही है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा खुशी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर पहले से समस्या नहीं चल रही है तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा ही रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं विदेश घूमने जाने के प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, बुद्धि का साथ मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, एक अच्छा गुरु आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आजकल बच्चे ट्यूशन का सहारा लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ बच्चों को एक अच्छा ट्यूशन टीचर मिले और इससे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या नजर आ रही है और कमर से नीचे के अंगों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं वहां पर समस्या होती हुई नजर आ रही है। किडनी से रिलेटेड भी कोई समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो बी केयरफुल। शुरुआत में ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है, हाई की तरफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए उपाय के लिए अगर आपको हनुमान चालीसा रोजाना सुबह या फिर रात को कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बृहस्पति का पूरा जो है ना फायदा उठाइए। बृहस्पति उच्च के हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं तो क्यों ना भाग्य का साथ लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। गुरु का, विद्वानों का सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। कहीं ना कहीं मानसिक शांति भी मिलेगी और गुरु की कृपा से भाग्य का पूरा सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। और हाँ, अगर आप छोटी कन्याओं को सफ़ेद रंग का कोई भी चॉकलेट, खीर या कोई सफ़ेद रंग की मिठाई अगर आप खिलाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए सितंबर के माह का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें हमसे या फिर हमें DM करें और अपनी समस्या का सीधा और सरल सा समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।